Hey guys, तो आई रेड ऑल योर कमेंट्स एंड तो मैंने अपने दोस्त मेरा एक दोस्त है, उसकी फ्रेंड FRC 5 में थी। तो फिर आई आस्क्ड हर अबाउट अ फ्यू मोर डिटेल्स, तो जो भी शी कुड टेल मैंने लिख लिया। एंड शी डिडंट हैव एनी फ़ोटोज़, तो फ़ोटोज़ और मैं नहीं डाल पाई, बट मैंने पिछली वीडियो में डाल दी थी, सो यू कैन चेक दैट आउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कमेंट्स वाले क्वेश्चंस। तो इसमें यू आर आस्किंग अबाउट द मेस एंड द फूड, राइट? ऑल्सो द वॉशरूम इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो मैंने उसके बारे में दोनों से पूछा, तो यू गेट 3 टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। एंड ब्रेकफास्ट में शी टोल्ड टिपिकली यू हैव, मतलब नॉर्मल ब्रेकफास्ट जैसे पूरी सब्जी और पराठा, दही, मैक्रोनी, स्टफ लाइक दैट। एंड दे गिव फ्रूट्स ऑल्सो, जैसे बनाना इज़ प्रिटी कॉमन, पर हाँ ब्रेकफास्ट में दे डू गिव फ्रूट्स ऑल्सो। लंच में वही दे रोटी, दे सब्जी एंड कोई एक दाल होगी और कोई नॉर्मल सूखी सब्जी होगी। ऑल्सो या तो वही डिनर में भी ऐसे ही कुछ। ऑल्सो शी टोल्ड कि जो फ्रूट्स हैं दे आर अवेलेबल इन द मॉर्निंग, बाकी मिल्क इज़ नॉट देयर, लाइक नॉट इन द मेस, इट्स नॉट इंक्लूडेड, यू कैन बाय अलग से मिल्क। आई थिंक इट्स ₹30 फॉर हॉट मिल्क, and baki way tea coffee also you can get if you want. And washrooms, yeah, this is very important. So the person I talked to, she was not really fond of the washrooms, and matlab to me, matlab as like it's matlab पहले मुझे लगा था कि the hygiene would be a very normal thing, it would be kind of a priority, but apparently ऐसा नहीं है. The washrooms, so washroom का ऐसा है, on each floor there, it's not like कि single room में you have a washroom, there's one, you all will get single rooms और अलग से common washrooms है। तो उसमें एक common washroom में 4 toilets है and 4 bathrooms है on each floor, ऐसा system है। तो एंड तो ऐसा है कि they are supposed to clean it every day, but they sometimes don't, and it was honestly annoying for them. They had to specifically ask them कि साफ कर दो, साफ कर दो। तो yeah, that's an issue. They were she was complaining about it, so that was one major complaint. And I don't know अभी क्या सीन है, मे बी इतनी कंप्लेन सुन के उन्हें थोड़ा लगा हो कि हाँ यार, दिस इज समथिंग बेसिक एंड वी शुड डू इट। सो या वॉशरूम क्लीनिंग, मतलब इट्स नॉट लाइक दे डोंट डू इट एट ऑल, बट दे शुड डू इट एवरी डे, विच कभी कभी वो छुट्टी मार लेते हैं। तो या ऑल्सो लेट्स सी, और कोई जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ बताती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कट्स, सो इलेक्ट्रिसिटी कट्स होते हैं। सो द प्रॉब्लम इज इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है, बट दे हैव जनरेटर और फिर लाइक इट वर्क्स। बट प्रॉब्लम इज इफ़ यू हैव AC इट वॉन्ट वर्क, तो गर्मी रहेगी, मतलब लाइट चली गई तो। ऑल्सो अब मैं AC की बात कर रही हूँ, तो व्हेन यू गेट सिंगल रूम्स उसमें ऑलरेडी AC नहीं होगा, बट यू कैन गेट इट अलग से आफ्टर पेइंग आई थिंक 7,000 समथिंग, ऐसा कुछ तो अमाउंट आई वॉज टोल्ड। तो यू कैन गेट AC अलग से, बट द प्रॉब्लम इज़ बहुत गर्मी हो गई थी, स्पेशली FRC 5 के टाइम, तो एवरीवन हैड टू गेट इट, तो वो एक है एडिशनल कॉस्ट। एंड या AC तो यार मतलब काइंड ऑफ अब तो बेसिक हो गया है, स्पेशली इतनी गर्मी में, तो दैट्स देयर। तो या पावर कट्स होते हैं, बट देयर इज अ जनरेटर और AC का इशू होगा। और ठीक है, नाउ लेट मी सी अदर सिमिलर क्वेश्चंस। सो एक और वही वॉशरूम मेंटेनेंस, हाइजीन, तो या बाकी ओवरऑल रूम्स की भी सफाई आई थिंक सेम ही सीन है, लाइक शुड बी हैपनिंग एवरी डे, बट इट डजंट। लाइक आपको हाउ आपको जैसे कॉलेज में होता था, हमको दीदी भैया को ऐसे आ जाओ सफाई कर दो टाइप्स, लाइक यू हैव टू कॉल देम एंड गेट इट डन। सो ओके, laundry, yeah, so one more question was about laundry. So you don't get laundry service, but you do have washing machines, I think 2, you get 2 washing machines, so you can wash your clothes by yourself.
तो वो है, हमारे में भी यही था, हमारा जो पीजी था दे प्रोवाइडेड अस वॉशिंग मशीन, तो हम अपने खुद ही कपड़े धोते थे। तो आई मीन अगर गर्मियाँ है तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बारिश में थोड़ी दिक्कत होती है। सो आई वुड से कि मतलब तुम अगस्त में आओगे ना, एंड ये विंटर तक रहोगे, यू प्रॉब्ली हैव टू पैक अ लॉट, एंड इट्स अच्छा है थोड़ा ज़्यादा ही रख लो, क्योंकि आई डोंट थिंक यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम वॉशिंग योर क्लोथ्स, मतलब तुम सब पढ़ने आ रहे हो तो ओके। एंड ओके, तो देर क्वेश्चन ऑन क्लासेस, पर वो सब मैं एक साथ लूँगी। अच्छा ओके, फूड का एक और, देर इज़ नो जोमेटो, नो स्विगी और ब्लिंकिट एंड ऑल दैट। तो लाइक यू नो अगर आपको मतलब आप दिल्ली गुड़गांव और समथिंग पता नहीं जहाँ से भी हो, और आपको यू नो एक्चुअली अब तो बहुत कॉमन है, तो जहाँ से भी हो और आपको अगर इन सब की आदत है तो इट माइट बी एन इश्यू, मतलब बी काइंड ऑफ डू ब्लिंकिट एंड यू नो जोमेटो फॉर एवरीथिंग नाउअडेज। मतलब मैं खुद भी ऐसी हूँ, तो वैसे किसी को वो नहीं कर रही, तो या तो ये सब नहीं होगा, बट देर आर ऑप्शन ऑल्सो रिगार्डिंग दिस, सिंस देर आर नो अदर ऑप्शन, ऐसा नहीं है यू लाइक यू नो कैंपस के बाहर कोई रेस्टोरेंट, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ वैसा ही मतलब सेक्लूडेड सा, विच इज़ गुड फॉर स्टडीज़ एंड लाइक यू नो, बट द इशू इज़ जो अगर आपको मेस में यू डोंट लाइक द फूड एंड आपको कुछ और बनवाना है, जैसे यू वांट टू ईट मैगी और समथिंग, तो आप बनवा सकते हो, बट ऑब्वियसली अब यार वो यू नो अलोन सर्विस दे रहे हैं, मतलब लाइक यू नो दे हैव द मोनोपली, तो यू माइट हैव टू पे मोर। ओके, सो गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल के, आई टेल यू वन मोर थिंग, सो दे आर सेपरेट and you're not allowed to go to each other's hostel. And one thing that like was highlighted a lot by her कि it's very safe, मतलब स्पेशली लड़कियों के लिए, सो यू नो राइट दैट पूरा कैंपस इज फोरम का, तो नो वन लाइक ऐसे आउटसाइड का कोई आ नहीं सकता, तो बेस्ट पार्ट इज़ लाइक यू कैन, सो दे कुड रोम अराउंड एट लाइक रात को 3 बजे भी दे कुड, मतलब जो भी उनका जो कैंपस है दे कुड रोम अराउंड एंड दे न्यू कि दे आर सेफ, वहाँ पर गार्ड्स वार्ड्स रहते थे। तो शी सेड की लड़कियों के लिए सेफ्टी के लिए, इफ़ यू आर वंडरिंग लाइक अगर करोल बाग जाना है या फिर यहाँ पर आना है, दिस वुड बी सेफर, जैसे मतलब दिल्ली इज़ नॉट रियली फेमस फॉर इट्स सेफ्टी, तो मतलब वहाँ पर आफ्टर अ सर्टेन टाइम रात को गर्ल्स वुड नॉट प्रेफर टू गो आउट, मतलब फॉर रीजन स्पेशली अलोन, पर यहाँ पर वो दिक्कत नहीं होती, तो दैट्स वन थिंग शी हाइलाइटेड, इट्स रियली 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 सेफ फॉर गर्ल्स, एंड तो दैट्स समथिंग यू वांट टू कीप इन माइंड। आई थिंक इसलिए भी लाइक दिस 40% सीट्स फॉर वुमेन, क्योंकि उस बैच में भी कम थी, शी टोल्ड मी देयर वर वेरी फ्यू गर्ल्स, तो बट या गर्ल्स के लिए इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। So also yeah, she told me a case of कि डॉग आ गया था, अब मुझे पता नहीं क्या है, मतलब लाइक यू नो देयर इज सम डॉग दैट एंटर्ड कैंपस, आई थिंक अब तक हटा दिया होगा। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट टेस्ट एंड स्टडी वाला पार्ट। सो टेस्ट वही इट हैपन्स सुबह सुबह 1 घंटा, आई टोल्ड यू 7 to 8, एंड देन यू हैव क्लासेस। सो अपेरेंटली जो स्टार्टिंग में क्लासेस हुई थी दे वर वेरी लॉन्ग, लाइक 6 to 7 hours शी टोल्ड कि क्लासेस होती रहती थी, एंड इट वॉज रियली टायरिंग, आपको यू नो यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी राइट, तो उसका टाइम नहीं मिलता था। बाद में द स्टूडेंट्स टॉक टू मैनेजमेंट की वी वांट थोड़ा कम ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस, तो फिर वो बाद में अराउंड 4 hours हो गई, एंड या प्रीलिम्स के पास तो फिर नो क्लासेस, फिर आप सेल्फ स्टडी करते थे, तो ये क्लासेस का सीन है, विच इज़ समथिंग यू नो वेरी रिलेटेबल। हमारे में भी यही था, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्लास होती थी, जैसे ऐसा होता था 3 घंटा फिर ब्रेक, फिर 3 घंटे की क्लास कोई और स्ट्रेच भी हो जाती थी, तो 6-7 hours तक क्लास रहती थी, यू नो इट वॉज़ वेरी कॉमन। और फिर बाद में जाके थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया। और ओके, सो टेस्ट हर दिन होते हैं एक्सेप्ट संडे, संडेज को नो टेस्ट,
तो संडेज यू हैव योर मॉर्निंग फ्री, बट वही है लाइक मेरे साथ यही होता था, लाइक वंस यू गेट इन टू दिस रूटीन 6 बजे उठने वाला, संडे को भी यू विल वेक अप एट 6 AM, विच इज़ अ गुड थिंग. यू कैन इफ़ यू वेक अप दिस अर्ली, तो स्टार्टिंग में सुबह सुबह स्पेशली यू हैव लाइक मोर मोटिवेशन टू स्टडी, तो वो टाइम बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज होता है, तो इट्स अ गुड थिंग. ऑल्सो सो वन थिंग आई इन माई लास्ट वीडियो आई मेंशन लाइक करंट अफेयर्स क्लास का पहले तो प्रिंसिपल पढ़ाते थे, नाउ देयर इज अनदर टीचर, तो शी टोल्ड मी दैट करंट अफेयर्स क्लास इज़ वेरी गुड, लाइक द क्लासेस आर वेरी गुड. द बेस्ट पार्ट इज़ व्हाट शी टोल्ड कि सर क्लास में ही हमें याद कराते थे, लाइक इफ़ ही इज़ टीचिंग अ टॉपिक, उसी क्लास में लाइक ही यूज्ड टू टीच एंड हेल्प देम मेमोराइज इट. तो ये आई रियली लाइक दैट, मतलब ये सुनने में तो अच्छा ही लगता है, लाइक क्योंकि क्लास में अगर ये बस याद हो गया काइंड ऑफ जितना ही परसेंटेज, फिर बाद में रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाता है, सो दैट डज साउंड गुड. ओके. ऑल्सो या वन इशू जो मेरे टाइम में भी थी, द मैनेजमेंट, लाइक सब फैकल्टी एंड ऑल ठीक है एक तरफ है, बट लाइक डीलिंग विद मैनेजमेंट इज सच अ हेडेक. अगर जैसे रूम क्लीन नहीं हुआ, सम वेरी बेसिक प्रॉब्लम, शी टोल्ड कि हमारा रूम क्लीन नहीं हुआ, वी वेंट देयर, दे वर आस्किंग फॉर मनी. फिर उन्होंने कहा कि इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, इट्स लाइक दे यार अपना लाइक कोर्स ही नहीं पता आपको FRC का, लाइक व्हाट्स इंक्लूडेड व्हाट्स नॉट. तो या मैनेजमेंट तो डील करना इट्स द मोस्ट अनोइंग थिंग, बट आई वुड से कि लाइक फोरम, मतलब बच्चों ने कंप्लेन करी है तो आई एम रियली होपिंग दे एड्रेस इट, वरना तो यार मतलब क्या फ़ायदा, लाइक बच्चों का टाइम वेस्ट होगा. लाइक वी आर नॉट देयर टू मेक कंप्लेंट्स कि ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ये ठीक कर दो. वी आर हेयर क्योंकि जैसे हम पढ़ सकें, दैट्स इट, राइट. अगर हमें दिक्कतें चाहिए होगी हम करोल बाग चले जाएंगे, ORN चले जाएंगे, मुखर्जी नगर चले जाएंगे, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मतलब FRC में जो भी हाइजीन और ये सब दिक्कतें हैं, मैनेजमेंट दिक्कतें हैं, लाइक इफ़ यू कम टू दिल्ली इट विल बी लाइक बहुत अच्छा, ऐसा भी नहीं है. वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स है, यू हैव टू, मतलब रूम भी लेने के लिए ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी, इतने सारे दे, मतलब वो तो चार्ज करती हैं. और लैंड लेडी अगर आप PG रह रहे हो तो उनका अलग ही झंझट है. फिर अगर फ्लैट लो तो वाटर बिल अलग से, RO अपना लाओ, वाईफाई भी लगाओ, कुछ तो ऐसे भी होते हैं. तो दिल्ली की भी अपनी दिक्कत है. और अगर PG लो तो फिर लाइक समटाइम्स द प्राइस इज़ वेरी हाई. फ्लैट लो इट्स चीपर बट यू हैव टू गेट सो मेनी थिंग्स खुद से. तो या मतलब लाइक इट्स नॉट लाइक इट्स, मतलब दोनों तरफ ही अपने इश्यूज़ हैं. इट जस्ट व्हाट सूट्स यू बेटर, मतलब समथिंग यू कैन हैंडल. ओके, अगर मैं छोटू सा कंपेयर करूँ तो इफ़ यू कम टू ORN दिल्ली करोल बाग, यू विल हैव ऑलमोस्ट एवरी कोचिंग, राइट, क्योंकि यही हब है. मतलब अगर आपको ऑप्शनल इज़ नॉट रेडी, तो अगर आप जो भी कोचिंग से कर रहे हो, लाइक 90% उसकी जो वो है ब्रांच, इट विल बी इन दिल्ली, मतलब उनका सेंटर होगा, हेडक्वार्टर होगा दिल्ली में. तो या सो अगर आपको टेस्ट लिखना है, यू कैन गो देयर, राइट योर ऑप्शन कट, दैट्स समथिंग यू विल नॉट फाइंड इन FRC. तो जब हम गुड़गांव में भी थे एंड मुझे खुद भी, अगर मुझे ऑप्शनल का टेस्ट लगाना है तो मैं दिल्ली जाती थी और फिर लगाती थी. तो बट इट वाज ईजियर क्योंकि गुड़गांव से दिल्ली जाना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, पर बीजवा से दिल्ली जाना इज़ डिफ़िकल्ट. एंड आई डोंट नो मतलब आप कितना बाहर अंदर जा सकते हो. तो इट शुड बी लाइक मतलब इट वुड बी डिफ़िकल्ट ओनली. ऑब्वियसली ऐसा यू ऑल अडल्ट्स, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता दे वांट टू गो आउट. बट वही है, आपको ट्रैवलिंग में थोड़ा सा लगेगा टाइम, लाइक दिल्ली में, मतलब व्हेन वी वर इन गुड़गांव हमारा तो डायरेक्ट मेट्रो था, लाइक हमें आई थिंक एक बार चेंज करना था येलो लाइन से ब्लू लाइन, बट या दैट वाज गुड. सो या, तो कोचिंग्स डेफिनेटली मोर एडवांटेज गोज टू करोल बाग. अगर आपको इफ़ यू वांट, इफ तो या पीयर ग्रुप, तो दिस इज समथिंग इवन लाइक FRC 5 students I mentioned, like out of all the things, like
obviously it's very stressful. आप वहाँ पर prelims clear करने और like so much things are happening. But the best thing that came out of FRC 5 even for her was her peer group. You meet very smart people, hardworking people. They push you to do better, right? तो उसके लिए भी everyone, I think that's a common thing you'll hear FRC students का. The peer group is amazing. तो एंड दैट्स नॉट समथिंग लाइक हो ये मैं नहीं कि दिल्ली में नहीं मिल सकता, पर दिल्ली में इट्स हार्डर टू फाइंड इट. लाइक यू मेक अ फ्रेंड एंड देन यू रियलाइज दे नॉट दैट सीरियस. फिर ऐसे तो यू कैन जस्ट लाइक ब्रेक योर फ्रेंडशिप की तुम सीरियस नहीं हो तो या यू कैन डू दैट. तो तो आई वुड से FRC में anyone you talk to, they must be preparing like long time, very hard. तो it's you find the right people very easily. बाकी दिल्ली में बहुत मुश्किल है. also बाकी यार हॉस्टल का रहने का, यहाँ पर अलवर में यू विल गेट द हॉस्टल. दिल्ली में बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ती है ढूंढने के लिए. ब्रोकर से बात करो, इससे बात करो, उससे लड़ो, उससे लड़ो. उसमें कुछ वो भी है कन्वीनियंस लाइक नहीं एक्चुअली सफाई का भी, अगर फ्लैट है तो खुद करना पड़ेगा. PG है तो मे बी यू विल गेट एन ऑप्शन कि कोई और कर दे. यू माइट हैव टू पे एक्स्ट्रा. तो वो तो है यार, मतलब रहने का तो दिक्कत है ही. लाइक सिंस दिल्ली इज़ द हब ऑफ UPSC, मतलब करोल बाग वारन, तो वहाँ भीड़ होती है. एंड ऑब्वियसली द PG एंड एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव. लाइक 15,000 अराउंड आपको डबल बेड, मतलब सिंगल, सॉरी नॉट सिंगल, डबल शेयरिंग बेड. तो या डबल शेयरिंग रूम. सो या इट्स एक्सपेंसिव, इट इज़ महंगा. तो एक इशू है ही. मतलब यू कैन गेट चीपर, 10,000 का भी मिल सकता है. अगर आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए तो 30,000 20,000 का भी मिल सकता है. इट ऑल डिपेंड्स योर प्रेफरेंस, व्हाट फैसिलिटीज़ यू एब्सोल्युटली नीड. तो दिस दैट. तो वन पर्सन आज में मेंस का हाउ द स्केड्यूल. तो मेंस में तो सुबह सुबह वी हैव यू यूज्ड टू हैव, जैसे सुबह सुबह SFG होता था. मेंस में यू हैव AWFG. तो पहले उसकी टाइमिंग्स अलग थी. इस साल से इट्स 7 to 8, पहले आई थिंक 8 to 9 या 9 to 10 ऐसा कुछ था, पर अब जल्दी कर दी. तो सुबह सुबह यू विल गिव योर AWFG. जैसे आप SFG लगाते थे 1 घंटे में यू हैव टू राइट 7 क्वेश्चंस मीन्स में. एंड ऑनेस्टली इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि लॉट ऑफ अस डोंट स्टार्ट मतलब आंसर राइटिंग भी वेट की, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई हो जाए. बट नहीं, एज तुमने हज़ारों टॉपर से सुना होगा, मैंने भी देखी टॉपर वीडियोस, लाइक स्टार्ट राइटिंग एज सून एज यू कैन. तो AWFG काइंड ऑफ फोर्सेज यू टू डू दैट. मतलब तैयार नहीं भी हो तो आपको आगे से भी लिखना पड़ता है, वो भी बहुत स्पीड में. तो आई थिंक उसमें होते हैं 4 10 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 15 मार्कर्स एज आई रिमेंबर. तो ये आपको वन आवर में कंप्लीट करना होता है पेपर. एंड या स्पीड तो भाई, इससे स्पीड तो बनी जाती है आफ्टर अ वाइल. एंड तो दैट्स योर मॉर्निंग शेड्यूल. फिर GSAP क्लासेस होती थी हमारी, जिसमें टॉपिक वाइज, जैसे कभी इकोनॉमी की, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री की, कभी सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स. एंड ऑल्सो लाइक जो इट्स प्रीलिम्स, बट लाइक यू नीड दैट मेंस वाला मटेरियल. जैसे पॉलिटी में मतलब ओनली लक्ष्मीकांत वुड नॉट सफाइस. उसमें आपको थोड़ा और केस लॉज एंड ऑल दैट चाहिए, मतलब कमिटीज़ और ये सब. यू नीड दैट वैल्यू एडिशन. मतलब बेसिक तो आपका लक्ष्मीकांत से ही होगा, पर थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा, वो पॉलिटी वाली क्लासेस. तो या यू विल हैव योर क्लासेस. आई थिंक उसका भी यही है, स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा क्लासेस होंगी, बाद में धीरे धीरे कम हो जाएंगी. और फिर हमारा वीकेंड्स में होता था, आई डोंट नो पहले होता था क्या, मतलब मोस्टली वीकेंड्स में MGP. तो MGP में क्या होता है, जैसे लेट्स से संडे, मोस्टली संडे को आपको 3 आवर्स का पेपर लगाना है सुबह. वही 9:30 to 12:30 और 9 to 12 आपको अपना सुबह MGP लगाना है. एंड या इट विल बी मार्क्ड लाइक योर GS पेपर.
ठीक है। तो मतलब जो जो टॉपिक्स उसमें मेंशन है वो टॉपिक्स आएंगे आपके एमजीपी में। तो इससे ऑलमोस्ट एवरी संडे होगा। तो अगर आप एमजीपी का प्लस वर्जन लोगे तो विल गेट एसे ऑल्सो। मतलब हम पहले फारसी 4 में थे तो हमारे में सब कुछ इंक्लूडेड था, तो मुझे कुछ अलग से नहीं लेना पड़ा, विच वॉज अ गुड थिंग। क्योंकि यार अलग अलग आई डोंट नो, आई फील लाइक उसको अलग 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 तो ज़्यादा महंगा लगता है जो भी है। तो या तो फिर उसके तो दैट्स हाउ मीन्स की मोस्टली करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, आयुष सर एथिक्स की क्लास लेते हैं। तो ये सब का मतलब आपको स्केड्यूल आ जाएगा। मोस्टली क्लास अराउंड 3 आवर्स की क्लासेस होती है। पर लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब काफ़ी मेंस वाले जाते थे, काफ़ी नहीं जाते थे, काफ़ी सारे नहीं जाते थे, बिकॉज दे यूज टू स्टडी बाय देमसेल्व्स। क्योंकि मीन्स में काफ़ी लोग को ऑलरेडी पढ़ रखा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ऑल दे नीड इज आंसर राइटिंग एंड वैल्यू एडिशन जो लोग खुद से कर लेते थे, एंड दे फील कि क्लास जाने से लाइक इट विल जस्ट स्लो देम डाउन एंड वेस्ट देयर टाइम। तो काफ़ी नहीं जाते थे क्लास, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो या तो मतलब आई वुड से कि जाके देख लेना अगर तुम्हें लग रहा है कि लाइक व्हाट यू हैव इज़ इनफ, एंड उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो तो करंट अफेयर्स से वट एवर। तो दैट्स अप टू यू। मतलब स्पेशली आई थिंक प्री के लिए मुझे मतलब FRC 2 में ज़रूरत लगी थी, पर आफ्टर अ वाइल इट ऑल डिपेंड्स आपके नोट्स वोट्स प्रिपेयर्ड है क्या। नाउ वन पर्सन आज में वेरी गुड क्वेश्चन, वही क्लासेस का रिव्यू एंड देन व्हाट टू डू इफ समवन इज नॉट ज्वाइनिंग FRC। तो इट्स नॉट लाइक कि FRC ज्वाइन करोगे तभी प्रीलिम्स निकलेगा, या फिर समथिंग लाइक दैट तभी आप IAS बनोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं है। तो देखो इस साल आई डिड मतलब FRC 2 and 4, बट मैंने FRC 5 ज्वाइन नहीं किया, FRC 6 ज्वाइन करने का प्लान नहीं है, बट आई एम स्टिल स्टडिंग। तो माई मेथड इज़ मतलब मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, एंड ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मतलब मुझे एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज है एंड काइंड ऑफ थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि लेकिन मुझे क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम अज्यूमिंग आपने फाउंडेशन या तो कर रखा है या फिर खुद से पढ़ रखा है, लेकिन मतलब कहीं से मतलब आपको बेसिक जैसे लक्ष्मीकांत कर रखी है, स्पेक्ट्रम कर रखी है, इकोनॉमिक्स कहीं से भी, या तो विवेक सर, मृणाल सर, जो भी है, शिवन सर, तो जो भी जिससे भी कर रखी है पर कर रखी है, तो आपकी बेसिक पढ़ाई हो रखी है। तो आफ्टर दैट यू डोंट नीड क्लासेस, ऑनेस्टली यू डोंट नीड मोर क्लासेस। मे बी करंट अफेयर्स का अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, मैं खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, तो फिर लेकिन मैंने करंट अफेयर्स का ऑनलाइन लिया था। तो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, योर नोट्स आर लाइक रेडी, तो आई वुड से कि द ओनली थिंग यू नीड इज़ टेस्ट लगाओ। मतलब या तो SFG या फिर वाजीराम का कोई कैंप भी है, मैंने खुद से नहीं करा, बट आई थिंक इसका सिमिलर है SFG से। लाइक वो जो टॉपिक्स है वो ब्रेक कर देते हैं, देन यू हैव टेस्ट। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा है, मैंने खुद से नहीं करा। तो वही आप देख लेना जो भी आपको स्केड्यूल और टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको ज़्यादा सूट करे, यू डू दैट, वट एवर वर्क्स फॉर यू। देखो आपको एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, मतलब किस कोचिंग से आप पढ़ के जा रहे हो डजेंट मैटर, यू हैव टू क्लियर द डैम पेपर, ठीक है। तो ठीक है। और आई थिंक कोई इनसाइट्स का भी है जिसमें सुबह जाके लोग पेपर लगाते हैं, वही मतलब ऑनेस्टली आई एम टोटली इन फेवर ऑफ सुबह जाके MCQs लगाना, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप सुबह उठ के यू डू दैट MCQ, देन यू वांट टू चेक दैट MCQ, ठीक है। आप उसे चेक करोगे, आपका वैल्यू एडिशन होगा, आपको पता चलेगा बेसिकली आप प्रीलिम्स में हमको क्या करना होता है, मतलब हमें MCQs करने होता है। सो वो एक आना चाहिए स्किल, टाइमिंग की स्किल, एलिमिनेशन की स्किल, सो दैट्स ऑल वी नीड। तो वो आती है प्रैक्टिस करके, ओके। बाकी अगर मेंस का है तो और आपका बेसिक तैयार है तो वही यू डोंट नीड टू जॉइन FRC, आप अपने मेंस की टेस्ट सीरीज लगाओ, यू राइट ऑप्शनल की तो काफ़ी क्रैश कोर्सेज होते हैं ऑप्शनल के लिए। तो अगर आपने पढ़ रखा है पर आपको याद नहीं, यू कैन डू क्रैश कोर्स, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो जो भी आपका ऑप्शनल है एंड देन क्रैश कोर्स। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेस है, अगर आपके पास आपने कहीं से पढ़ा है एंड यू हैव एक्सेस, तो जो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है आप उससे रिवाइज कर लो, अपने नोट्स रिवाइज कर लो एंड गिव टेस्ट, मतलब ऑप्शनल का टेस्ट लगाओ।
वही मतलब मैं तो ये कहूँगी कि लाइक उसमें भी ज़्यादा वेट मत करो कि थोड़ा सा ऑप्शनल की तैयारी हो जाएगी फिर मैं लगाऊंगा। वही मैं कहूँगी जितने टॉपिक्स हो गए टेस्ट लगा लो, यू नो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि फिर वही बाद में करते करते बहुत बात हो जाती है। सो ओके, तो इन केस यू आर नॉट जॉइनिंग FRC एंड यू नो you feel you don't need those classes and all that, you have the basic knowledge और आपको प्रैक्टिस करनी है, उससे वैल्यू एडिशन करना है, तो या गो अहेड। मतलब अगर आप खुद से हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन रह सकते हो, क्योंकि काफ़ी इशू यही होता है, लेकिन नो आई ऑल्सो वेंट FRC बिकॉज मुझे लगता था मैं इतना नहीं पढ़ रही, मैं मतलब लाइक घर पे इतना नहीं पढ़ती थी, तो मुझे पर्सनली फील हुआ आई नीड दैट पीयर प्रेशर, आई नीड दैट यू नो सुपरविजन, कि मुझे थोड़ा सा कोई डांटे फोर्स करे मार्क्स में, और अगर कम आए तो फिर लाइक यू नो मुझे फील हो नहीं 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 आई हैव टू वर्क हार्ड। तो बट इवेंचुअली व्हेन यू गेट दैट, उसके बाद आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, देन यू कैन मतलब स्टडी खुद से। तो अगर आप खुद से कर सकते हो बढ़िया, अगर आपको ज़रूरत है एक्सटर्नल मोटिवेशन प्रेशर की, तो यू नो यू कैन जॉइन सम क्लास और वट एवर FRC, या फिर कोई और, मुझे और कोई ऐसे रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं पता, पीपल हैव आस्क्ड मी ऑनेस्टली, मतलब मैं बता देती हूँ पर मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे ये पता है कि यू नो SFG से सिमिलर क्या है, जैसे वाजीराम का कैंप एंड ऑल दैट, पर मुझे ये FRC से रिलेटेड ऐसे कुछ पता नहीं, होंगी शायद, बट या आई हैव लेकिन आई हैव टू लुक इनटू इट। बाकी आप सब एक बार देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया, बता भी देना मुझको मतलब नॉट दैट आई वांट टू जॉइन, बट स्टिल अगर आप कमेंट कर दोगे मे बी इट विल हेल्प अदर्स। ओके आई थिंक, और एक और है, शुड आई जॉइन विजन IAS और वाजीराम कोचिंग? देखो मैंने विजन की मोस्टली यू नो टेस्ट वेस्ट लगाए, मतलब लाइक यू नो अभ्यास एंड ऑल दैट, मैंने उनसे कोई क्लास एज इन नहीं करी और वाजीराम से भी नहीं करी, तो मुझे यू नो जिनका नहीं पता मुझे ऐसे कुछ गलत नहीं बताना। या तो आप मे बी कोई कमेंट्स में बता दे, लेट मी सी इफ समवन इज टोल्ड इन कमेंट्स। ओके, या किसी ने कमेंट्स में से बोल दिया जॉइन विजन, तो यू नो मे बी आई डोंट नो, मुझे इन दोनों का इतना आइडिया नहीं है। ओके, तो समवन इन कमेंट्स टोल्ड कि देयर इज वॉशिंग मशीन इन एवरी हॉस्टल, जिसने लॉन्ड्री का पूछा है, बट इन एडिशन टू अ लॉन्ड्री पर्सन धोबी कम्स टू होम क्लोथ्स कैन बी गिवन फॉर क्लीनिंग बट दे आर चार्जेबल। ओके, सो ये मुझे नहीं बताया था, तो बढ़िया है, लाइक यू नो दिस इज सो गुड। अगर आप ऑलरेडी FRC 5 में हो और आपको आइडिया है तो इट्स वेरी हेल्पफुल अगर आप कमेंट्स में बता दो, क्योंकि मुझे लाइक काफ़ी कॉन्टैक्ट लगा के FRC 5 वालों के पास पहुँच के इन्फॉर्मेशन मांगनी होती है, यू नो आई डोंट वांट टू, मतलब अभी काफ़ी यू नो सब मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, आई डोंट वांट टू टेक द टाइम, मैं खुद भी कर रही हूँ, ठीक है, मैं खुद भी पढ़ाई कर ही रही हूँ, तो लाइक there is just so much I can ask without wasting someone's time। तो अगर आप FRC 5 की when you have some information, तो it will be really helpful अगर आप कमेंट्स में बता दे तो। या तो I think I included everything। हाँ, बाकी कोई कमेंट्स हो तो बता देना, होपफुली लाइक यू नो नहीं होंगे एंड ऑल योर डाउट्स आर क्लियर, बट अगर होगी भी तो बता देना, लाइक जस्ट लाइक दिस वीडियो काफ़ी सारे FRC के लोग खुद ही से बता देते हैं, विच इज़ ग्रेट, वेरी हेल्पफुल। वरना आई विल ट्राई टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल। बाकी ऑल द बेस्ट, चलो गुड बाय।